नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक फिलिंग मतलब मिट्टी भराई के समय हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना सेटलमेंट के कारण पूरी फर्श बैठ सकती है। मित्रों, अक्सर आपको इस प्रकार की समस्या अपने आसपास के घरों में देखने को मिलती होगी, जहां पर जो फर्श होती है वह जगह जगह से सेटल होकर पोली होने लग जाती है। उससे होता यह है फ्रेंड्स कि आपने जो ऊपर मार्बल या टाइल लगाई हुई होती है उनके लेवल्स में डिफरेंस आने लग जाता है। मतलब कोई चौका 2-4 mm ऊपर हो जाता है तो कोई चौका नीचे धंस जाया करता है और धीरे धीरे फर्श के नीचे का हिस्सा खोखला होने लगता है, जिस कारण कई बार फर्श के पत्थर या टाइल्स टूट जाया करती है। और यदि फर्श ज्यादा सेटल हो गई तो यह भी हो सकता है कि कोई चौका एकदम से धंसकर जमीन के अंदर ही चला जाए। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार की चीजें ना हो, इसलिए हम जब इनिशियल स्ट्रक्चर का काम करवाने के बाद बैक फिलिंग करवाते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी है जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जब आप मिट्टी को खोदते हो तो जो मिट्टी आप निकालते हो वह पता नहीं कितने ही सैकड़ों सालों से वहां पर धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से सेटल हुई है, लेकिन जब आप वापस उस मिट्टी को भरते हो तो उसमें उस प्रकार का कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि जब भी आप मिट्टी भराए तो उसे एक साथ न भरवाकर लेयर्स में फिल करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैक्सिमम एक बार में 250 mm तक मिट्टी ही भरवानी है। मतलब लगभग 9 इंच की फिलिंग करवाकर हमें उस पर पानी भरकर छोड़ देना है। फिर अगले दिन आकर उसको मंकी रेमर या रोलर या फिर प्लेट कॉम्पैक्टर की सहायता से उस लेयर का कॉम्पैक्शन करना है। यदि यह तीनों उपलब्ध ना हो तो आप हैंड टेम्पर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर यदि आपके पास मशीन उपलब्ध हो तो आप मशीन को ही प्रायोरिटी दीजिए। दोस्तों, आप मिट्टी डालने से पहले भी गड्ढे में पानी भरकर रखिए और अपने कॉलम पर लेवल्स को मार्क कर दीजिए। जैसे 250 mm की दूरी पर कॉलम पर निशान लगा दीजिए कि हमें कहां तक मिट्टी भरकर रुक जाना है। अब दोस्तों, कई लोग यह कहेंगे कि सर, यदि हम इस प्रकार से धीरे धीरे बैक फिलिंग करवाएंगे तो हमारे 14-15 दिन बेकार हो जाएंगे। ऐसे में यदि हमें जल्दी बैक फिलिंग करवानी हो तो हम क्या करें? तो दोस्तों, यदि आपको काम खिंचवाने की जल्दी है तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप रिवर सैंड या मोरम से बैक फिलिंग करवाएं। दोस्तों, यह ऐसी सैंड होती है जिस पर यदि आप एक बार प्लेट कॉम्पैक्टर या हैंड टेम्पर की सहायता से इसे कॉम्पैक्ट करें तो यह बहुत ही कम समय में शानदार कॉम्पैक्ट हो जाती है। लेकिन वहीं दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि यह बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन मित्रों, हमारी इंजीनियरिंग की लाइन में बैक फिलिंग के लिए सैंड को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि दोस्तों उसका रीजन मैं आपको बताऊं तो इसमें किसी भी प्रकार की गांठ या डले नहीं होते हैं। मतलब यदि आप इसे हाथ में लेंगे तो इसका एक एक कण सेपरेटली आपके हाथ से फिसलेगा। आपको इसके अंदर बड़ी बड़ी गुठलियां देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, गुठलियों के अंदर बहुत सारी एयर होती है। मित्रों, यदि हम जो मिट्टी हमने निकाली है यदि उसे ही वापस डलवाते हैं तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि उस मिट्टी में बड़ी बड़ी गुठलियां ना हो, क्योंकि दोस्तों गुठलियों से होता यह है कि वह सख्त होती है और इस कारण उसके चारों तरफ प्रॉपर मिट्टी भराव में नहीं आती है और इस वजह से उसके आगे पीछे कहीं भी एयर ट्रैप हो सकती है। फिर समय आने पर जब वह सेटल होती है तो अपने साथ साथ फर्श को भी सेटल कर देती है। इसलिए इंजीनियरिंग की लाइन में सैंड के द्वारा बैक फिलिंग को सबसे उत्तम माना गया है। और यदि आपके यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आपको वहां पर सैंड से ही बैक फिलिंग करवानी होगी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल जैसी चिकनी मिट्टी को इंजीनियरिंग की लाइन में सबसे खराब क्वालिटी की मिट्टी माना गया है। इसलिए यदि आपके यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी है तो आपको बैक फिलिंग के लिए एक अच्छी क्वालिटी की सैंड ऑर्डर करनी पड़ेगी। और यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि सैंड से बैक फिलिंग करवा सके तो कम से कम ऐसी मिट्टी ऑर्डर करें जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो। और यदि आपको फिर भी शक है कि आपकी फर्श सेटल हो सकती है तो आप पीसीसी की जगह आरसीसी की बेस स्लैब डलवा सकते हैं। मित्रों, उसके बाद आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी मिट्टी सेटल होगी या नहीं। यदि आप आरसीसी की बेस स्लैब डलवाते हो तो अगर आपकी मिट्टी सेटल भी हो गई तो भी आपकी फर्श सेटल नहीं होगी, क्योंकि आरसीसी अपने आप में बहुत कैपेबल है। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक नुकसान है कि इसमें सरियों का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं बैक फिलिंग पर। तो मित्रों, यदि आप मिट्टी भराव करवाते हो तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उसका 30 से 35% तक कॉम्पैक्शन रेशो होता है। मतलब यदि आप कहीं से भी मिट्टी परचेज करवा रहे हैं तो लगभग 30 से 35% के आसपास आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी मानकर उसका ऑर्डर देना होगा, ताकि मिट्टी सेटल होने के बाद भी कम ना पड़े। वहीं यदि आप सैंड से बैक फिलिंग करवा रहे हो तो हम उसका 10 से 15% तक कॉम्पैक्शन रेशो मानकर चलते हैं। मतलब कि दोस्तों, आपको साइट पर 10 से 15% ज्यादा सैंड ऑर्डर करनी है। दोस्तों, मिट्टी की भराई में तो आपको पूरा समय लेना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा आप मिट्टी में 250 mm की जगह 300 mm का लेवल ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा एक लेयर में मिट्टी का भराव करना भविष्य में सेटलमेंट का कारण बन सकता है।
वहीं दोस्तों जो हमारी रिवर्स एंड और पिट्स एंड होती है वह बहुत जल्दी सेटल हो जाती है, इसलिए आप एक ही दिन में 3 से 4 लेयर भी डाल सकते हैं। बस आप प्लेट कॉम्पैक्टर या रोलर का उपयोग करना ना भूलें। ऐसे में मित्रों आप 12-13 दिन में होने वाले काम को मात्र 1-2 दिन में भी खत्म करवा सकते हैं। और दोस्तों बैक फिलिंग के साथ साथ में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना ना भूलें। वैसे तो दोस्तों मार्केट में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट 4 से 5 तरीके के होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जल्दी से सबसे बेसिक तरीका बता देता हूँ। मित्रों आपको प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर सरियों से छेद करके उसमें एंटी टर्माइट ऑयल डालना पड़ता है, जिसका फायदा ये होता है कि मिट्टी में मौजूद दीमक मर जाती है और उसकी बदबू से 8-10 साल तक घर में दीमक नहीं आती है, जिससे आपके लकड़ी के फर्नीचर सेफ रहते हैं और दीमक के कारण मिट्टी सेटल भी नहीं होती है। हालांकि दोस्तों यह सबसे बेसिक टर्माइट प्रूफिंग का तरीका है। मैं एक एक करके सभी टर्माइट प्रूफिंग के तरीकों पर वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों एक और चीज, जब आप मिट्टी भर देते हैं तो आप दीवारों का काम चलवा सकते हैं, ताकि जब आप दीवारों की तराई करें तो 2 काम एक साथ हो जाए। पहला तो आपकी तराई हो जाए और दूसरा साथ में मिट्टी का कॉम्पेक्शन भी हो जाए। इसलिए जब आप मिट्टी की भराई करवाओगे तो साथ में आप चिनाई का काम भी चलवा सकते हैं। और मित्रों आप फाइनल पीसीसी करवाने से पहले उस मिट्टी पर कम से कम 4 से 5 दिन तक पानी भरे रखें, ताकि यदि मिट्टी में कोई वॉइड्स बच गए हो तो वह भी सेटल हो जाए। और एक और चीज दोस्तों कि जो मिट्टी आप भरवा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, पत्तियां या घास फूस नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह जो घास फूस है वह जल्दी डिग्रेड होकर नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह एयर रह जाती है। इसलिए फ्लोर के सेटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मित्रों जो मिट्टी आप भरवा रहे हैं उसमें ऐसे डिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले वहां पर साइड पर कोई पेड़ वगैरह था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी, तो लोग क्या करते हैं कि उसे खाली ऊपर से कटवाकर उसकी जड़ें अंदर ही छोड़ देते हैं। जिससे होता यह है कि जैसे जैसे उसकी जड़ें डिग्रेड होती है वैसे वैसे मिट्टी में उन जड़ों की जगह गैप बनेगा और भविष्य में फ्लोर का सेटलमेंट होगा। इसलिए दोस्तों साइड पर काम शुरू करवाने से पहले साइड की सफाई जरूर करवा लें। उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट बचता है, वह है कि हमें किस लेवल तक मिट्टी की भराई करनी चाहिए, वरना इस प्रकार से पूरे घर में सीलन आ सकती है। तो दोस्तों इस पॉइंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस चैनल पर उसे डाल रखा है, जिसमें मैंने इस पॉइंट को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। आपको वह वीडियो के अंत होने पर राइट साइड के अपर कॉर्नर में सजेशन में मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अलावा दोस्तों उसका लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मित्रों वह बहुत कमाल की वीडियो है, इसलिए उसे मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें बैक फिलिंग करवाते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।